Hi everyone, this is Divyan from Divi Online Classes, and today I am going to teach you CBSE Class 6 Geography, and today's topic is our country India. Okay, हम आज भारतवर्ष के बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे. So what will you learn in this topic? You will learn the locational settings of India, India's neighbors, भारत के पड़ोसी कौन कौन हैं, political and administrative divisions, physical divisions and exercise. Okay, so this is our topic, our country India. Okay, India is a country of vast geographical expanse. इंडिया का जो जियोग्राफिकल एक्सपेंस है वो वास्ट है. ओके, बहुत बड़ा है. इन दी नॉर्थ इट इज बाउंड बाई लॉफ्टी हिमालयाज. नॉर्थ में क्या है, हमारे नॉर्थ में क्या है, हिमालय हैं. जैसे ये तुम्हारी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया इधर, और इधर ये वेस्ट हो गया. ओके, तो नॉर्थ में, भारत के नॉर्थ में क्या स्थित है, हिमालय. भारत के नॉर्थ में क्या है, हिमालय पर्वत. द अरेबियन सी इन दी वेस्ट, और इधर क्या है भारत के, इधर अरेबियन सी है. अरेबियन सी इन दी वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन दी ईस्ट. इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, राइट. इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ. इधर क्या है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन. ओके, तो इधर भी समुद्र हो गया, इधर भी समुद्र हो गया, और इधर भी समुद्र हो गया. तो पेनिनसुला, हाँ, इज ए पीस ऑफ लैंड that is surrounded by water on three sides. ऐसी लैंड जो कि तीन तरफ से किससे घिरी हुई हो, पानी से. तो ये भारतवर्ष तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है, तो ये क्या है, पेनिनसुला. इंडिया हैज एन एरिया अबाउट, अब इंडिया का टोटल, इंडिया का एरिया कितना, टोटल इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. पूरा एरिया कितना है, मिलियन. ओके, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. यहाँ से नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है, कश्मीर. तो कश्मीर से लेकर साउथ, सबसे साउथ में क्या है, कन्याकुमारी. नॉर्थ से लेकर साउथ तक का कितने किलोमीटर है एरिया, 3200 किलोमीटर. कितना है, 3200 किलोमीटर है. एंड ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम दी अरुणाचल प्रदेश टू कुछ इज अबाउट, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का ये एरिया कितना है, यहाँ ये कितना है, वो है, हाँ, कहाँ से कहाँ तक, तो 2900 किलोमीटर है. द लॉफ्टी माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस. क्या क्या है देखो, हिमालय हो गए, डेजर्ट हो गया तुम्हारा, अनइवन सरफेस हो गया, प्लेट्यू सरफेस हो गया, एंड कोस्ट हो गए, आइलैंड हो गए. प्रेजेंट ए डाइवर्सिटी इन दी लैंड फॉर्म्स. ये क्या सब क्या दर्शाते हैं, डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं. इंडिया हमारा बहुत डाइवर्स कंट्री है. देयर इज ए ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट. क्लाइमेट में भी जैसे तमिलनाडु क्या है, बहुत हॉट रहता है, गर्मी रहती है वहाँ. नैनीताल में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, तो वहाँ सर्दी रहती है. सारे टाइप के क्लाइमेट हैं. तो है, और वेजिटेशन
वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन दी लैंग्वेज। अब वहाँ चेन्नई में तमिल बोली जाती है, हैदराबाद में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, तो इसकी वजह से हैं इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी। ये हमारे देश की खासियत है कि इतनी सारी डाइवर्स चीज़ों होने के बावजूद भी वी फाइंड यूनिटी, हम में एकता है। विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है, और लेकिन इतनी सारी विविधताएं होते हुए भी, इतनी सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम यूनाइट हैं, हम एक हैं। हाँ? तो ये दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज वन नेशन। यूनिटी है तो इसकी वजह से हम एक नेशन से बने हैं। इंडिया हैज ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़। हाँ, कितनी पॉपुलेशन है भारतवर्ष की? सिंस ईयर 2011 इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना में हमसे भी ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन हम बहुत जल्दी चाइना को भी बीट कर देंगे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ? ओके। नाउ डू यू नो large countries which stretch extensively from east to west do not have a single standard time zone for whole country। बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनका टाइम जोन जो है वो स्टैंडर्ड टाइम जोन नहीं है। जैसे यूएसए एंड कनाडा हैव 7, यूएसए में 7 टाइम जोन्स हैं और कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं। हाउ मेनी टाइम जोन, ये तुम्हें पता करना है कि रसिया में कितने टाइम जोन है। ओके, इंडिया में कितने टाइम जोन है? ओनली वन, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यूएस के अगर मैं गिनाऊं तो सीएसटी, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, ईएसटी, हाँ, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। कितने सारे टाइम जोन है यूएस में? 7 टाइम जोन है, और कनाडा में 6 टाइम जोन। अब हम भारतवर्ष के बारे में पढ़ना है, तो एक तो हमारा क्या है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम एक हैं। ओके, ये हो गया। दूसरा है अब भारतवर्ष की लोकेशनल सेटिंग, कि भाई मैप पे, ग्लोब पे कहाँ स्थित है भारतवर्ष। अगर हम ग्लोब देखें तो वो कहाँ स्थित है। इंडिया इज लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे पहली बात, कहाँ इंडिया स्थित है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 13, हाँ, हाउ डू नॉट पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से जा रही है? मिडिल से होती हुई जा रही है। थ्रू दी इंडिया एक्सटेंस बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉट एंड 30 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना लैटिट्यूड है? तो 8 डिग्री 4 नॉट और 37 डिग्री 6 नॉट लैटिट्यूड हो गया। और वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 60 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो कितना लैटिट्यूड है और कितना लॉन्गिट्यूड है, ये याद कर लेना। कहाँ स्थित है। ओके। अब है, इफ वी डिवाइड दी वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर पूरे वर्ल्ड को हम डिवाइड कर दें ईस्टर्न और वेस्टर्न में, पहले नॉर्दर्न और उसमें बात कर रहे थे, अब उसमें हम डिवाइड कर दें तब, हाँ, तो कहाँ इंडिया कहाँ बिलोंग करता है? ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड अबाउट 29 डिग्री there could be a wide difference in local time of places located in two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours.
As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes every 1 degree of longitude. Longitude जैसी चेंज होता है तो कितने 4 मिनट का होता है. The sun rises about 2 hours earlier in the east. अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले हो जाता है. देन दी वेस्ट, गुजरात. गुजरात से 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में. हाँ, you have already read earlier why the local time longitude of इतने 82 degree 30 not 30 east has been taken as Indian Standard Time. हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसको माना है? 82 डिग्री. The meridian or the longitude is also termed as standard meridian of India. Okay. अब ये देखो, ये हमारा भारतवर्ष है. इसके नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया, ईस्ट इधर हो गया और वेस्ट इधर हो गया. ठीक है. अब भारतवर्ष के पड़ोसी कौन कौन है? देयर आर 7 कंट्रीज. कितनी कंट्रीज है? दैट शेयर द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, जिससे हमारे भारतवर्ष की बाउंड्री मिली हुई है. कौन कौन सी हैं? देखो, भारतवर्ष की बाउंड्री है तो ऐसे पाकिस्तान मिला हुआ है एक, देखो अफगानिस्तान भी मिला हुआ है 2, नेपाल मिला हुआ है 3, चाइना मिला हुआ है 4, भूटान मिला हुआ है 5, बांग्लादेश मिला हुआ 6, म्यांमार मिला हुआ है 7. श्रीलंका है तो वाटर है एक्चुअली इसमें थोड़ा, इसमें वाटर है थोड़ा. ठीक है. समझ गए? तो भारतवर्ष की जो कंट्री जो बाउंड्री मिल रही है कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान. फिर इधर ये हो गया नॉर्थ में. नॉर्थ में कौन कौन है? नॉर्थ वेस्ट में है ये बेसिकली. हाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान. और इधर तुम्हारा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नेपाल और चाइना और भूटान भी कह लो. और ईस्ट में हो गया म्यांमार और बांग्लादेश. ठीक है. ओके. अब देखो ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कुछ है. और ये अरेबियन सी हो गया और नीचे इंडियन ओशन हो गया. ठीक है. समझ गया? ओके. फिगर से बहुत अच्छा समझ में आता है. अब तुम्हें ये सब याद हो गया कि भाई भारतवर्ष के पड़ोसी राज्य देश कौन कौन से हैं, राइट? इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं, फाइंड आउट नेम. अब हम पढ़ेंगे इसमें ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. तो इसमें तेलंगाना जो है वो ये 29th स्टेट ऑफ इंडिया बना था जून 2014 को. इसमें 28 दर्शाए गए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके 2 उसमें बने थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. तो 29 स्टेट हैं टोटल. ओके. अब कौन कौन से हैं? यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश. ये दिल्ली क्या है? टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी. झारखंड. ये जितने भी हैं सबके राज्यों के नाम हैं, सभी राज्यों के नाम हैं और तुम्हें इनकी राजधानियां इनकी ढूंढ कर और इनकी याद करनी है. ओके. एनी क्वेश्चन इन दिस? नाउ next is these countries, because how many of these countries do not have access to any ocean or sea? Across the sea to south lies our island neighbors Sri Lanka and Maldives. वो पीछे वाली स्लाइड में कौन कौन थे? श्रीलंका, ये श्रीलंका है और मालदीव भी यही है, एक आइसलैंड. ठीक है.
फिर है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन। अब भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, तो एक इतने बड़े देश पे एक आदमी कैसे राज करेगा, तो उसको फर्दर डिवीजन किया गया है। 29 हमारी स्टेट हो गई और 7 यूनियन टेरिटरीज हो गई। तेलंगाना बिकम 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन June 2 2014. It was previously a part of आंध्र प्रदेश। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, राज्य की राजधानी है। The states have been formed mainly on the basis of languages। अब स्टेट कैसे फॉर्म किए गए हैं? लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट in terms of area. The states are further divided into district। देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद जिला, और जिला फिर किस में डिवाइड होते हैं बताना? तहसील। तहसील किस में डिवाइड होते हैं? ब्लॉक। ब्लॉक किस में डिवाइड होते हैं? हाँ, विलेज। ओके, इस तरीके से डिवीजन है। है alluvial of alluvial deposits। These are very fine soil brought by rivers and deposited into river। ये है अब जैसे alluvial deposit किसको बोलते हैं? जो नदी बहका आती है, जो अपने संग मिट्टी ले आती है और उसको इकट्ठा कर देती है कहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? alluvial deposit। और ये तो तुम्हें पता ही है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? जब छोटी छोटी नदियां किसी एक बड़ी नदी से मिलती हैं तो वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है। डू यू नो द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा क्या फॉर्म करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस तक में पूछा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? द सुंदरवन डेल्टा। द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप। ये सुंदरवन डेल्टा कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है शेप में। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। 6.1 में इसको देखना कैसे बनता है। ओके, फिर है लेट्स डू मेनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर रिवर्स, जैसे यमुना, मंदाकिनी। लड़कियों के नाम रखते हैं गंगा जी के नाम पे। कावेरी। अब है फिजिकल डिवीजन। इंडिया इज मार्क्ड बाय a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coasts, and islands standing as sentinel in the north are lofty snow capped Himalayas। हमारे भारतवर्ष के नॉर्थ में क्या है? हिमालय पर्वत है। तो हिमधन आलया, हिमालय, हिमधन आलया, हिम मीन्स द एडोब ऑफ द, हिम माने होता है बर्फ, स्नो। हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद करूं तो हिमधन आलया, आलया मीन्स होता है घर, हिम माने बर्फ, बर्फ का घर, हिमालय। ओके, द एडोब ऑफ स्नो। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। ठीक है, इस तरीके से हैं, एक 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 दो तीन, तीन पैरेलल रेंजेस हैं। ठीक है, ऐसे टिंग 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 टिंग, फिर है ऐसे टिंग 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 टिंग, और ऐसे, इस तरीके से हैं। तो इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, इसका नाम कुछ और है। ठीक है, 3 मेन पैरेलल रेंजेस
The northern most is the ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, जो इसको क्या बोलेंगे हम, और हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, माउंट एवरेस्ट यहीं पे ही है, ठीक है। और मिडिल वाला मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। इसके बाद में क्या आएगा, इसको इसको क्या बोलना है हम, मिडिल को मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन सिचुएटेड हेयर, यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन है। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशन, फाइंड आउट करने। द शिवालिक इज द साउथ मोस्ट रेंज, ये क्या है, लास्ट में क्या है, शिवालिक, ठीक है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई इन द साउथ ऑफ द हिमालयाज, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं साउथ में, यहाँ के इसके साउथ में, ये वाला जो है, ठीक है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, दीज आर फॉर्म्ड बाय एल्यूवियल डिपॉजिट्स, एल्यूवियल डिपॉजिट ये होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, मतलब तो ये एल्यूवियल डिपॉजिट से हो जाते हैं। लेड डाउन बाय द रिवर्स, जो रिवर की वजह से आ रही, ऊपर से यहाँ से रिवर आई तो जो यहाँ यहीं इकट्ठे हो गए, तो इसकी वजह से ये बन गया। तो दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, these are formed by alluvial deposit laid down by the rivers tributary. These river plains provide fertile land, इनसे हमें क्या मिलता है, fertile land देते हैं, जिससे कि cultivation में भी यूज होता है। That is the reason for high elevation in these plains. In the western of India, Great Indian Desert, it is a वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। ये क्या है, ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट इज वेरी लिटिल वेजिटेशन। हाँ, यहाँ फसल नहीं हो पाती, कम होती है। राजस्थान का इलाका हो गया। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज पेनिसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न में क्या है, पेनिसुलर, इट इज ए ट्रायंगुलर इन शेप, the relief is highly uneven. This is a region with numerous hill ranges and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world, border in the northwest side. ओके, जो अरावली के जो पर्वत हैं कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट साइड में। द विंध्यास एंड द सतपुराज आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। विंध्यास और सतपुरा क्या है, इम्पोर्टेंट रेंज है। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं यहाँ, नर्मदा और तापी। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये क्या ईस्ट से वेस्ट को फ्लो करती हैं। एंड ड्रेन इनटू दी अरेबियन सी, और अरेबियन वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर the plateau in the west and the eastern Ghats provide eastern boundary. While the western Ghats are almost continuous, the eastern Ghats are broken and uneven. The plateau is rich of minerals like coal and iron. The west of western Ghat, west का western Ghat का west and the east of the eastern Ghat lie coastal plains. The western coastal plains are very narrow. Okay, the eastern
कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ईस्टर्न वाले बड़े होते हैं थोड़े। देयर आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो ईस्ट को फ्लो कर रही हैं, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। ये कहाँ मिलती हैं जाके? बे ऑफ बंगाल में। These rivers have formed fertile deltas, बहुत सारी इन्होंने डेल्टा बनाए हुए हैं। कैसे? फर्टाइल डेल्टा in their mouth. The Sundarban Delta is formed where Ganga and Brahmaputra flow in the Bay of Bengal. सुंदरबन डेल्टा बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब है डू यू नो skeletons are tiny corals are skeletons of tiny marine animals called polyps. ये क्या है? टिनी मैरिन एनिमल्स कॉल्ड, इसके क्या है? स्केल्टन है। जब ये पोलिप्स मर गए तो इनके स्केल्टन बचे। व्हेन द लिविंग पोलिप्स डाई देयर स्केल्टन आर लेफ्ट, उनके स्केल्टन बच गए। अदर पोलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केल्टन विच ग्रोज हायर एंड हायर, thus forming the coral island. इस प्रकार ये कोरल आइलैंड बना। कोरल आइलैंड कैसे बना? बचते गए, फिर उसके ऊपर और हुए, और बड़े और बड़े और बड़े, और लेयर बनती चली गई। ओके, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड also from part of India. लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ स्थित है? अरेबियन सी में। These are coral island located off coast of Kerala. The Andaman and the Nicobar Island lies in the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. तो ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कहाँ स्थित हैं? लक्षद्वीप तो है लोकेटेड इन अरेबियन सी में, और ये बे ऑफ बंगाल में। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड इन द सुनामी इन 2004? तुम्हें पता है 2004 में कौन सा इफेक्ट हुआ था? फाइंड आउट थ्रू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। सुनामी आई थी, तो तुम्हें ये इसके बारे में पता करना है। ओके, नाउ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। शिवालिक्स, Shadri, also known as the Pak State lies between the countries. Okay, now you can do this exercise and let me know in case of any question. Thank you very much.